हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7 में है फाइंड द कोटर्मिनल एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इन एंगल्स की कोटर्मिनल एंगल्स फाइंड करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट 1 क्या है? 55 डिग्री। सिंस गिवन हमें क्या है? गिवन एंगल is equal to 55 degree. Coterminal angle in anti-clockwise direction, clockwise direction is equal to theta plus 360 degree. This is equal to 55. Let this is equal to theta 55 plus 360 degree. So इसे आंसर क्या आएगा? 55 plus 360 degree. This is equal to 414 degree. And coterminal angle in clockwise direction is equal to theta minus 360 degree. So this is equal to 55 minus 360 degree. This is equal to 55 minus 360 degree become minus 305 degree. These two are called the coterminal angle of part 1. अगर एंगल डिग्री में गिवन हो तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 360 ऐड करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस 360 करेंगे। इसी तरह पार्ट नंबर 2, if angle is equal to 45 degree, so this theta, let theta is equal to 45 degree. In clockwise direction, coterminal angle 45 plus 360, this is equal to 405 degree. And in anti-clockwise direction, theta, this is equal to 45 degree. And this become 45 minus 360 degree is equal to minus 315 degree. ये हो गया पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 है पाई डिवाइड बाई 6। पार्ट 3 पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन। सो थीटा बराबर होगा पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन की। थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 6 प्लस 2 पाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 6 are 12 plus 1 3 13 पाई डिवाइड बाई 6। नेक्स्ट यहां पे हम क्या करेंगे? पाई डिवाइड बाई 6 माइनस 2 पाई, दिस इज इक्वल टू minus 12 11 times pi divided by 6. This is the answer. These two are called the coterminal angles of pi divided by 6. Now next last part, minus 3 pi divided by 4. ये आप लोग खुद सॉल्व कर लें, लेकिन इजी है। minus 3 pi divided by 4 के साथ पहले 2 pi को ऐड करें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 pi को क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है In which coordinates the following angles lie? सिर्फ मुझे कोऑर्डिनेट्स बताए कि कौन सी कोऑर्डिनेट में ये एंगल लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, अगर रेडियन में हो तो उसको हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में। 8 पाई डिवाइड बाई 3 रेडियन गिवन है हमें। 8 पाई डिवाइड बाई 3 रेडियंस। सिंस angle is equal to 8 times pi divided by 3 multiplied by 180 divided by pi करेंगे। pi के साथ कैंसल होगा। एंड 8 times pi divided by I think 5 है यहां पे।
8 टाइम्स पाई डिवाइड बाई पाई ऑफ है, सॉरी पाई ऑफ लिखा है, पाई ऑफ मैंने 3 लिखा है, 5 दिस इज इक्वल टू 8 zeros are 0, 8 8s are 64 में 6 कैरी, 8 1s are 8 plus 14 डिवाइड बाई पाई, दिस इज इक्वल टू 288 डिग्री। अगर 1440 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो इससे आ जाएगा 288 डिग्री। अब 288 डिग्री यानी 180 से ज्यादा है, और सॉरी 270 से ज्यादा है और 360 से कम है। सो दिस इंप्लाइज दैट दिस बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट। पार्ट नंबर 2, 75 डिग्री, ये तो सबसे इजी है। 75 डिग्री ये 90 से कम है और 0 से ज्यादा। दिस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट माइनस 818 डिग्री, पार्ट नंबर 3 माइनस 818 डिग्री। स्टूडेंट्स अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। लेट सपोज अगर हम यहां से लेंगे यहां तक माइनस 90 डिग्री, नेक्स्ट माइनस 180 डिग्री, नेक्स्ट माइनस 270 डिग्री, नेक्स्ट माइनस 360 डिग्री, नेक्स्ट अगेन यहां से माइनस 360 डिग्री। दूसरा कंप्लीट रोटेशन माइनस 270, माइनस 180, माइनस 270 एंड माइनस 360. This become after the second complete rotation minus 720. माइनस 720 के साथ, माइनस 720 के साथ अब हम माइनस 720 माइनस 98 करेंगे। दिस इज इक्वल टू माइनस 98, यहां तक माइनस 90 और इससे थोड़ा सा 8 डिग्री ज्यादा, तो माइनस 818 डिग्री, 1818 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस 818 डिग्री। सो दिस बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। स्टूडेंट अगर हम क्लॉकवाइज में करेंगे, पहला इसने कंप्लीट रोटेशन किया माइनस 360 डिग्री, दूसरा कंप्लीट रोटेशन किया माइनस 720, उसके बाद हमने इसके साथ 98 डिग्री को मजीद ऐड किया, यानी सब्ट्रैक्शन ही है लेकिन मजीद ऐड किया, माइनस 720 माइनस 98, दिस इज इक्वल टू माइनस 818 डिग्री, जो कि लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ग्राफ से भी आप लोगों ने देख लिया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है माइनस पाई डिवाइड बाई 4। ये भी इजी है, पहले इसको कन्वर्ट कर दे डिग्री में, माइनस पाई डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, दिस इज इक्वल टू पाई के साथ कैंसल होगा। नेक्स्ट पाई ऑफ मल्टीप्लाइड बाई 180 इज इक्वल टू पाई ऑफ 0 आर 0, पाई ऑफ 8 आर 40 में 1 4 कैरी, पाई ऑफ 1 आर 5 प्लस 4 9 डिवाइड बाई 4, दिस इज इक्वल टू माइनस 900 अगर हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा माइनस 225 डिग्री। अब 225 डिग्री क्वाड्रेंट के लिहाज से चेक कर ली, यहां पे चेक करते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स देखिए, यहां से यहां तक माइनस 90 डिग्री, यहां से यहां तक माइनस 180 डिग्री, यहां से यहां तक माइनस 270 डिग्री, और वो क्या है? माइनस 225 डिग्री, यानी माइनस 180 से ज्यादा होगा और माइनस 270 डिग्री से कम, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? इट बिलोंग्स टू द सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। दिस बिलोंग्स टू द सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसका मतलब इस चैप्टर का हमने हाफ से ज्यादा हिस्सा कर लिया। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.4 की थ्योरी और उसके अगले लेक्चर में 7.4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।